नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी एवं बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती मनाई गई। प्रयागराज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो महान वीर सपूतों श्रद्धेय बाल गंगाधर तिलक जी एवं हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती बुधवार को नगर के अलोपीबाग क्षेत्र स्थित लोकमान्य तिलक लोक सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने दोनों महापुरुषों की देश के लिए की गई महान सेवा का स्मरण वंदन किया तथा अमर बलिदानियों की जीवनी पाठ्यक्रम में जोड़ने पर बल प्रदान किया। कार्यक्रम के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. नरेंद्र कुमार सिंह गौर ने कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा चंद्रशेखर आजाद ने परिवार की नहीं अपितु पूरे राष्ट्र की चिंता की और देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इसीलिए वे आज याद किए जा रहे हैं। ऐसे देशप्रेमी राष्ट्र नायकों के जीवन से विशेषकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनके संबंध में छात्रों को अधिकाधिक जानकारी देकर उनका ज्ञानवर्धन करना चाहिए। अध्यक्षीय उद्बोधन में संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख डॉ. मुरारजी त्रिपाठी ने कहा कि तिलक तथा आजाद दोनों ही गरम दल के अनुगामी थे। तिलक जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक थे। गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव का महाराष्ट्र में शुरुआत कर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शंखनाद किया। तिलक जी ने सभी भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी करने का सुझाव देकर देश में उभर रही भाषाई समस्या का स्थायी समाधान प्रस्तुत किया था। आज के लिए उनका वह भाषाई समाधान न केवल स्तुत्य अपितु सर्वाधिक प्रासंगिक है। तिलक जी तथा आजाद जी की विचारधारा कांग्रेस की उदारवादी राजनीति से एकदम अलग थी। विशिष्ट वक्ता एवं चिंतक श्री चारुमित्र जी ने कहा कि तिलक और आजाद जी के जन्म में 50 वर्ष का अंतर था, लेकिन दोनों ही एक ही विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। दोनों का ही कांग्रेस से मोहभंग हो गया था। तिलक जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। वे सफल पत्रकार, शिक्षक, विधिवेत्ता तथा समर्पित समाज सुधारक थे। इसके कारण उन्हें जेल यात्रा भी सहनी पड़ी, जो कष्टकारी थी। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा देकर वे भारत के घर घर में समादृत हुए। इस नारे ने देश के स्वतंत्रता अभियान को ऊर्जित कर दिया। भाजपा काशी प्रांत उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्त ने कहा कि तिलक जी आधुनिक भारत के निर्माता तथा आजाद जी देश की तरुणाई के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन दोनों महापुरुषों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। संघ के सेवा प्रमुख विभूति द्विवेदी ने दोनों महापुरुषों के महान त्याग, समर्पण तथा बलिदान का श्रद्धापूर्ण स्मरण किया। विश्व प्रवर्तन करते हुए कार्यक्रम संयोजक व्रतशील शर्मा ने कहा, इन दो महानायकों ने देश के जनमन में जैसा अमिट स्थान बनाया है वह दुर्लभ है। श्रद्धेय बाल गंगाधर जी देश के तिलक के रूप में तो चंद्रशेखर जी जनवरी से जनवरी के लिए आजाद जी के रूप में आज भी समादृत हैं, जो बड़ी बात है। किशोर छात्र कलश भट्टजीवाले ने तिलक जी के जीवन पर अत्यंत ओजस्वितापूर्ण उद्बोधन से सबको मनमोहित कर लिया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, तिलक जी एवं आजाद जी के माल्यार्पण के साथ हुआ। स्वागत सुश्री स्मिता पौराणिक ने किया। आभार ज्ञापन महिला सेवा सदन इंटर कॉलेज की पूर्व प्राचार्य श्रीमती आशा बेहरे ने किया। कार्यक्रम में विवेक पौराणिक, अंजनी सिंह, कृष्ण गोपाल तिवारी, मधुकर व्यास, श्रीमती सुनीता पौराणिक, विनीता पौराणिक, मनोज केलकर, विकास तिवारी सहित अन्य उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता विकास केलकर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 और हम इस समय महाराष्ट्र मंडल प्रयागराज में हैं। वहाँ पे आज चंद्रशेखर आज़ाद जी एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जयंती मनाई गई, जिसमें बहुत ही विद्वान लोग आए हुए थे। आइए हम तिलक जी एवं चंद्रशेखर आज़ाद जी के
बारे में सर से जानते हैं। सर अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर मुरारजी त्रिपाठी, यहाँ नगर में एक सरवार इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रांत प्रचार प्रमुख का दायित्व है। जी सर ये बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवनी एवं लोकमान्य तिलक जी की जीवनी के बारे में। जी, ये अमर सपूत शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर में इनका पूरा का पूरी इनकी गाथा स्वर्णाक्षरों में अंकित है। ये नौजवानों के लिए, देश के लिए, आगे कुछ काम करने वाले लोगों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है और इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वो विषय रखा भी कि ऐसे महापुरुषों का स्मरण करना और नई पीढ़ी तक उनके संदेश को पहुँचाना, ये हम सबका एक स्वयं का पुनीत कर्तव्य है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये हम लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जी, आप लोकमान्य तिलक जी के जो गणेश उत्सव नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, तो थोड़ा गणेश उत्सव को शुरुआत करने के बारे में बताएं आप। किसके बारे में? गणेश उत्सव जो लोकमान्य तिलक। अच्छा, हाँ, गणेशोत्सव और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, ये दोनों ही कार्य लोकमान्य तिलक के बड़े ही उल्लेखनीय हैं। जब देश आत्मविस्मृति के दौर में बिल्कुल गुजर रहा था, कोई प्रेरणा के स्रोत नहीं थे और अपने अपने ढंग से कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम चलाया जा रहा था, ऐसे विकराल काल में लोकमान्य तिलक ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने के लिए वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती ये मनाने का काम पूरे सप्ताह भर का कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया और इसी तरह से अपनी संस्कृति की मूल धारा से लोग जुड़े रहें और इसलिए गणेशोत्सव मनाया। बाद में वही परंपरा आगे चल करके पूरे देश भर में एक पल्लवित और पुष्पित हुई। आज भी पूरे देश में गणेशोत्सव मनाया जाता है।